फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। दो बड़ी बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। पहली जानकारी ये रहेगी कि आज 1 जुलाई 2026 का डेट है, जून का महीना समाप्त हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के मैक्सिमम जिलों में मानसून की एंट्री हो चुकी है और आने वाले 2 दिन 4 दिन एक सप्ताह में आपको लगातार बारिश देखने को मिलेगी। हाल फिलहाल में भी कई जिलों में बारिश हुई है और मानसून की बारिश काफी दिनों तक होती है। मौसम के पूर्वानुमान के हिसाब से बिहार के छपरा जिले में, सारण जिले में 4 जुलाई तक, जी हाँ 4 जुलाई तक आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की छुट्टी घोषित की गई थी, लेकिन अब उस छुट्टी को निरस्त कर दिया गया है। आज 1 जुलाई से वहां पर केंद्र खुलेंगे। सरकारी प्राथमिक विद्यालय सभी स्कूल खुलेंगे, सभी बच्चे सभी जगह पढ़ने आएंगे, यानी छुट्टी जो है निरस्त कर दी गई है, क्योंकि मौसम जो है सुधार हो चुका है और बारिश की संभावना बन चुकी है। इसके अलावा दूसरे अपडेट में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर जो है जो भी सीडीपीओ आपके परियोजना में थे, अगर वो 3 साल की अवधि पूरी कर चुके थे या कर चुकी थी तो उनका ट्रांसफर हो गया है। 151 सीडीपीओ लोगों का, अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। अगर आपके परियोजना में भी हुआ है तो लिस्ट जो मैं आपको दिखाऊंगा उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि आपके यहाँ से कौन से सीडीपीओ कहाँ गई और आपके परियोजना में कहाँ से कौन सी सीडीपीओ आई, उनका गृह जिला कौन सा है। डिटेल में खबर है, चलिए आगे चलते हैं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आज की जो पहली खबर है, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार के एक जिले में आंगनबाड़ी केंद्र की छुट्टी जो है 4 जुलाई तक घोषित की गई थी। अब उस छुट्टी को समाप्त कर दिया गया है, छुट्टी वापस ले ली गई है, छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। किस जिले की खबर है? छपरा यानी सारण जिले की सेविका ध्यान देंगे कि आज से जिले के सभी विद्यालय और कोचिंग संस्थान सामान्य रूप से खुलेंगे। लिखा गया है, भीषण गर्मी के कारण सारण जिले में, छपरा जिले में कक्षा 1 से 8 तक के शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके अलावा कोचिंग संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए भी छुट्टी थी और ये छुट्टी जो है 4 जुलाई तक की गई थी। लेकिन अभी जो है तापमान में गिरावट हो गई है और मानसून जो है पूरे बिहार के, खास करके उत्तर बिहार के जिलों में जो है फैल चुका है और बारिश रुक रुक के हो रही है और आने वाले दिनों में लगभग 1 सप्ताह 10 दिन तक बारिश की स्थिति रहेगी, यानी गर्मी कम हो चुकी है। इसको लेकर ये आदेश वापस ले लिया गया है और 1 जुलाई 2026 से जिले के सभी सरकारी, प्राइवेट, इसके अलावा कोचिंग संस्थान तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में नियमित रूप से पठन पाठन शुरू करने का निर्देश दे दिया गया। यानी जो 4 जुलाई तक छपरा जिले में केंद्र बंद थे बच्चों के लिए, अब 1 जुलाई से ही खुल गए और सुबह के 7:30 बजे से लेकर के जो है सुबह के 11:30 बजे तक, यानी टोटल पूरा टाइमिंग तक केंद्र चलाना है। समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा लिखा गया है कि 28 जून को यह आदेश आया था कि 4 जुलाई तक बंद रहेगा, लेकिन इस पर रोक लगा दी गई है और ये निरस्त कर दिया गया है। यहाँ के डीएम ने कहा है कि अब जो है 1 जुलाई से ही गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र सामान्य रूप से अपने अपने टाइमिंग के हिसाब से चलेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये तो पहली खबर थी। चलिए दूसरी खबर में मैं आपको दिखा दूं। कोई लोग पूछ रहे हैं कि हमारे ज़िले में ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ सीडीपीओ के, कौन से सीडीपीओ आए या आई और उसके पहले वो कहाँ पदस्थापित थी, उनका घर कहाँ, कौन से जिला में है। तो सारी जानकारी हम आपको देने के लिए चलिए पीडीएफ दिखा देते हैं सीडीपीओ ट्रांसफ़र लिस्ट के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, सीडीपीओ ट्रांसफ़र लिस्ट 2026 में सीडीपीओ का ट्रांसफ़र जो यहाँ पर किया गया है, 151 परियोजनाओं के 151 सीडीपीओ का ट्रांसफ़र जो है किया गया है, यानी इधर से उधर और उधर से इधर किया गया है। आपके परियोजना में अगर सीडीपीओ का ट्रांसफ़र हुआ होगा तो आपके परियोजना में कोई और सीडीपीओ आएंगे या आएंगी और इस प्रकार जो है 151 परियोजनाओं में 151 सीडीपीओ का ट्रांसफ़र किया गया और हर वर्ष जो है जून महीने के लास्ट में ये ट्रांसफ़र होता है और जुलाई महीने में, जहाँ पर जिस भी जिले में, जिस भी परियोजना में 3 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी सीडीपीओ के तौर पर काम कर चुके हैं या कर चुकी हैं तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है समाचार विभाग की अधिसूचना है, इसकी संचिका संख्या 3314 है और लेटर कल शाम को 30 जून को पटना से जारी किया गया है। लिखा गया है कि 3 वर्ष तक सीडीपीओ जहाँ पर अपनी अवधि पूरी कर चुके हैं उनका जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक आपको चीज़ों को कैसे समझना है कि आपके ज़िले में हुआ या नहीं हुआ और कौन से आए और कहाँ गए। क्रम संख्या यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है, कितने लोगों का हुआ, पदाधिकारी का नाम दिया गया है और गृह जिले का मतलब ये है कि उस अधिकारी का अपना घर कौन से ज़िले में है। इसके अलावा वर्तमान पदस्थापन का मतलब ये है कि अभी जो है वो किस परियोजना में या किस काम पर कहाँ पोस्टेड थे। इसके अलावा नव पदस्थापन का मतलब अब उनको ट्रांसफ़र कहाँ किया गया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा दूँ, पहले वाला जो लाइन यहाँ पर दिया गया है सीरियल नंबर 1 में, इनका नाम है श्रीमती शोभा रानी, ये सीडीपीओ है, सहरसा जिला इनका घर है, गृह जिला के यहाँ पर लिस्ट में दिया गया है।
इनका जो पदस्थापन था यानी अभी तक वो सबौर परियोजना भागलपुर में CDPO थी, अब इनको बरियारपुर परियोजना मुंगेर में नए जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इस हिसाब से आपको ये देख लेना है। कई CDPO को सहायक निदेशक भी बनाया गया है, कई लोगों को ICDS निदेशालय पटना भी भेजा गया है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको CDPO का नाम और आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये देखना है कि आपके यहाँ से कोई CDPO नई आई या गई, तो आपको इधर पहले देख लेना है। आपके परियोजना का नाम अगर यहाँ लिखा होगा तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, श्रीमती कुमारी पुष्पा, इनका घर मधुबनी जिला है। ये जो है प्रभारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा जिले में ये प्रभारी DPO थी, लेकिन अब जो है ये CDPO बनाई गई है सिकटा परियोजना पश्चिम चंपारण में। इस प्रकार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुल 151 CDPO का लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि सबसे लास्ट में है श्री सदानंद दास, किशनगंज जिला इनका घर है। अभी तक ये ढाका परियोजना पूर्वी चंपारण में CDPO थे, अब जोकीहाट परियोजना अरेराज में इनकी नई पोस्टिंग हो गई है। और ये जुलाई के महीने से ही जो है इनको अपने नए कार्यालय में योगदान देकर और वहीं से अपना पेमेंट लेना शुरू करेंगे, क्योंकि इनकी ट्रांसफ़र हो गया है 30 जून को। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपके परियोजना में भी ट्रांसफ़र हुआ हो सकता है कि आपके परियोजना में जो CDPO आए हों या आई हों, उनको अभी मात्र 2 वर्ष ही हुआ हो आए हुए, या 1 वर्ष हुआ हो। कम से कम जो है 3 वर्ष अगर हो जाता है तो उसके बाद जो है अधिकारी पदाधिकारी की ट्रांसफ़र होती है। तो उस हिसाब से आपको अभी वेट करना होगा। अपना लिस्ट जरूर देख लीजिएगा। इस PDF के लिए अगर आप कमेंट करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको तुरंत ही PDF मैसेज में रिप्लाई में दे दूंगा। उम्मीद करूंगा दोनों खबरों से आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।